15 जनवरी 1956 को एक ऐसे बहुजन समाज में एक ऐसे बहन पैदा हुई जिससे दलित ही नहीं पूरे इस देश के बहुजन समाज 85% समाज के लोग एक अपने अंदर गर्भान्वित कर लिए। 4 बार बहन जी सीएम बनी। आज उस महान शख्स का जन्मदिन है। उस जन्मदिन पे बहुत बहुत आप सभी को बधाई और माननीय बहन जी का हम दीर्घायु करते हैं कि बहन जी इसी तरह मुस्कुराते हुए हमारे आने वाले समय में एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में हम युवा साथी जो आज युवा साथी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षित न होने के कारण इतना शिक्षा व्यवस्था है लेकिन आज भी इस मनवादी सरकार में आज भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। चाहे वो क्रीमी लेयर से लेके रोस्टर प्रणाली तक देख लीजिए। माननीय बहन जी की जब सरकार होती थी तो रोस्टर प्रणाली से लेके बैकलॉग भर्ती तक माननीय बहन जी ने हर युवाओं को मौका देने का काम किया। बहन जी की सरकार बनी 1,20,000 उस समय ने अपने बहुजन समाज के लोगों को सफाई कर्मी में मौका दिया। 72,000 उस समय शिक्षकों ने 2007 से लेकर 2012 तक शिक्षकों की भर्ती कराई। माननीय बहन जी ने 2012वीं आखिरी साल तक आते आते 42,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती करा के गई और उस समय सुशासन की व्यवस्था होती थी। जिस समय बहन जी सरकार बनती है उस समय गुंडा अपराधी देश में छोड़ के यहाँ से विलुप्त हो जाते हैं कि हमारी किसी तरह जान बची रहे। और हम युवा साथी मानिए इस नए आगाज में नए 2025 साल में आने वाले बड़े भैया आकाश आनंद के रूप में नेतृत्व करने जा रहे हैं और आपको ये 2027 में देखने को मिलेगा कि माननीय आकाश आनंद के नेतृत्व में बहुत बड़ा जनसैलाब होने वाला है। आप और बहुजन समाज पार्टी फिर इस मुकाम पे बताइए कि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के बारे में इतनी चीजें गिना रहे हैं कि ये होगा वो होगा, इतना किया उन्होंने, क्या हुआ? 12 साल में एक भी सही से विधायक नहीं बन पाते हैं, 12 साल में संसद नहीं आ पाते हैं, हरियाणा चुनाव हार जाती हैं, लोकसभा उपचुनाव हार जाती हैं, विधानसभा उपचुनाव हार जाती हैं। अभी लखीमपुर का चुनाव होने हुआ, वहाँ से जो है कि पत्ता साफ कर लिया कि हमें चुनाव ही नहीं लड़ना है। दिल्ली का चुनाव चल रहा है, क्या होगा आगे? देखिए माननीय बहन जी ने हर 2017 में चुनाव लड़ी, माननीय बहन जी ने 25 सीट पाई, ठीक है। 2019 में माननीय बहन जी ने सपा से गठबंधन किया, हम लोगों ने 14 सीट पाई। कहीं न कहीं ये थोड़ा सा दलित समाज हमारा बहक रहा है कहीं न कहीं, उसके कारण हम थोड़ा सा गठबंधन से सीटें भी तो आती थी। अब गठबंधन से सीटें आती थी सर, लेकिन हम उस समय देखा करते थे कि 14 सीट जिस समय गठबंधन थी उस समय 14 सीट आई और कुछ ऐसे कारण रहे जो युवा साथी हमारे बरगलाए जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक कैसे लगता है कि युवा साथी बरगलाए जा रहे हैं? या हो सकता है उनके अधिकार की बात नहीं होती होगी या उनके बातों को जो है कि दबाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बातों को माननीय बहन जी तक दबाया नहीं जाता है। ये हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो मैं कह नहीं सकता हूं, जो माननीय बहन जी तक बात ये नहीं ले जा पाते हैं। युवा साथी को मौका मिलने जा रहा है। आप यही 2022 में देखते होंगे, अगर ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पार्षदी का चुनाव हुआ, इसी जिले से 23 युवा साथी हमारे जिला पंचायत हुए थे। ऐसी कोई बात नहीं है, इसी बैनर तले हुए थे। हम भी लड़े थे, कुछ छोटों से रह गए, तमाम साथी भाई लड़े थे, रह गए। लेकिन 2022 में माननीय बहन जी ने बहुत सारा अथक प्रयास करने के बाद भी हम जीरो, कहीं ना कहीं कमी हमारी रह गई कि हमें दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में देखिए, दिल्ली में आने वाले समय में माननीय आकाश आनंद जी बहुत बढ़िया अपना प्रोट्यूट कर रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकालेंगे। अभी आप लोग आंदोलन में शामिल हुए थे जब अमित शाह जी बाबा साहब पे बयान दिया था, उस समय मैंने देखा एकदम आप लोग उग्र हो गए थे कि बाबा साहब के ऊपर आँच कैसे आ गई, माफ़ी तक नहीं मांगी और आज सब कुछ भुला दिया। इसी बसपा के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने भुला दिया। आखिर वो कब तक माफ़ी मांगेंगे, आप बताइए। देखिए, जो जहाँ तक अमित शाह की बात है, उनके अंदर घमंड आ गया है। उनको ये लग रहा है कि जो सत्ता है वो कभी हटेगी नहीं और हम लोग जो चाहें वो कर लें और वही हो रहा है। लेकिन हमारे लोग इतने कमज़ोर नहीं, हम लोग सदियों से, हजारों वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। हम लोग लड़ेंगे, हर मौके पे लड़ेंगे, चाहे हमारी बात सुने या न सुने। हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और आज तो हम लोग बहन जी को जन्मदिन, उनको लगता है कि ये समाज, बहुजन समाज
कुछ भी हो जाए एक समय टटराएगा, फिर इसके बाद मेढक की तरफ बरसात आने के बाद टटराएगा, बरसात खत्म होते ही बंद हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ पर इस ज़िले में गाजीपुर से हम लोग जुड़े हैं, तो इस ज़िले में हर साल 3-4 बार निश्चित है कि हम लोग किसी न किसी आंदोलन को लेकर के, किसी न किसी बात को लेकर के यहाँ आते हैं। हर बार हम लोग आएंगे, ऐसा है नहीं कि हम लोग पीछे हटने वाले हैं। हम लोग हमेशा चले, हम लोग हमेशा लड़ेंगे, ठीक है। वो उसके अंदर गर्व है, घमंड है, वो सोच रहा है कि नहीं सत्ता हम लोग के हाथ में आ गई है तो अब कभी हटेंगे नहीं, लेकिन एक न एक दिन वो हटेगा और हमारा बहुजन समाज जागेगा तो उनको ऐसा हटाएगा कि वो कभी फिर वापस नहीं आएंगे। ऐसा लग रहा है आप तो जो है कि लगातार तैयारी भी कर रहे हैं समाज के बीच में। जी ऐसा है सर, आपने अभी देखा अमित शाह गृह मंत्री ने भरे सदन में हमारे मसीहा माननीय बाबा साहब के ऊपर अभ्यंतर की टिप्पणी की, और पूरे हमारे जनपद के नौजवान साथी गाजीपुर जिले के बहुत ही भारी से भारी संख्या में अमित शाह मुर्दाबाद और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए थे, आपने देखा। और इस 2027 के चुनाव में ये दिखा देंगे बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के नौजवान कि वास्तव में हमारे अंदर अभी भी वो ताकत और वो जुनून भरा हुआ है। 2027 के चुनाव में हम लोग भारी से भारी अपने विधानसभा में विधायक बनाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। कहावत कही जाती है कि जब कोई घटना घटती है तो बसपा के लोग ज़मीन पे नहीं उतरते, वो घटना में शामिल होने नहीं जाते। आखिर क्या आप कारण है? क्या इसकी वजह से? ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि या हमारे युवा साथी, अभी तो हम एक वर्षों से एक पीढ़ी पढ़ी है साहब। हमें तो पढ़ने का जब मौका आया दूसरी पीढ़ी में, जब हमें दूसरी पीढ़ी में पढ़ने का मौका आया, अपना हक अधिकार जानने का मौका आया, तब तो आज हमें पढ़ाई से वंचित कर दिया जा रहा है। कहीं हमारे रिजर्वेशन के लेकर तो कहीं ना कहीं हमारी जाति को लेकर। ऐसी कोई बात नहीं है। बसपा उस मुद्दे पे जाती है और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ देखते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जो घटना हुई थी, या तो जंगीपुर की घटना देख लीजिए या तो बोगना की घटना देख लीजिए, आप कहीं भी घटना ऐसी होती है हमारे कार्यकर्ता जाते हैं।